हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम नई वीडियो के साथ तो आज हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने कल चौहान वंश के जो प्रशासनिक चौहान वंश में हम प्रशासनिक विभाजन देख लिया था। प्रशासनिक विभाजन क्या, जैसे देश 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 के बाद में पतन पतन, पुर, पल्ली और ग्राम। जैसे देश के बाद में होता है पतन, जिसको हम राज्य बोलते हैं, उसको पतन बोला जाता था। उसके बाद में पुर पुर होता है, जो हमारे जिला होता है, उसको बोला जाता है। पल्ली होता है, जिसको हमें तहसील होते हैं, उसको पल्ली बोलते हैं। और गांव, आपको पता है, गांव को बोला जाता है। उसके बाद में हमने प्रशासनिक अधिकारी देखे थे। जैसे महत्तर होता है, गांव में एक महत्तर होता है और एक प्रतिगण होता है, जिसे पारिग्राही कहा जाता है। और फिर हमने कल राजस्थान के जो नगर थे उनके प्राचीन नाम देख लिए थे। तो जैसे देखो, विजयावली विजयावली को हम बोलते हैं विजोलिया। उसके बाद में श्रीमाल को बोला जाता है भीनमाल। और शाकंभरी को बोला जाता है सांबर। उत्तर माधवी को बोला जाता है ऊपर माल। उसके बाद में दिल्ली का को बोला जाता है दिल्ली। नागद को बोला जाता है नागदा। नद्दुल को बोला जाता था पहले पाली। और और मतलब, तो हमने कल 10 जिले, मतलब 10 देख लिए थे राजस्थान के। तो उनको बोला जाता है, क्या क्या बोला, जावालीपुर को बोला जाता है ऋषि गालो। और तो कल हमने देख लिया, इसके बारे में जानकर फिर इससे आगे हमने बात की थी। इसके इससे आगे हमने बात की थी राजा। पहला राजा था मतलब पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय ने 1177 से और 1152 ईस्वी तक शासन किया था। और पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम था सोमेश्वर, माता का नाम था कपूरी देवी। और यह 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। और इसकी जो संरक्षिका है वह इसकी माँ थी कपूरी देवी। इसके दो मंत्री थे पृथ्वीराज तृतीय के। पहले का नाम था कैमास, दूसरे का नाम था भुवनमल। इसने अपर गांग इसका चाचा था और नागार्जुन इसका चचेरा भाई। इसने अपने अपने चचेरे भाई नागार्जुन तथा अपने चाचा अपर गांग के विद्रोह को दबाया था। किसने? पृथ्वीराज पृथ्वीराज तृतीय ने पृथ्वीराज तृतीय ने नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपनी राजधानी बनाया था। और पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में भातपुर, मथुरा, अलवर में भंडानक जाति भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने भंडानक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। और अगला होता है महोबा या तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय के बीच वर्सेज परमादिदेव चंदेल के बीच, जो महोबा का प्रशासक महोबा था। यह युद्ध यूपी और एमपी के बॉर्डर के बीच में होता है। अब इसके बाद में इस युद्ध में यह युद्ध जो महोबा का राजा था, महोबा के राजे, इस युद्ध में पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को परमादिदेव ने मरवा दिया था। और इस युद्ध में मतलब पृथ्वीराज की जीत हुई थी। और पृथ्वीराज की जीत हुई और पृथ्वीराज ने फिर महोबा का प्रशासक एक कछवा वंश का जो राजा था आमेर का, कछवा वंश आमेर के प्रज्वल राय को महोबा का प्रशासक बना दिया। तो इसके बाद में अगला युद्ध देखा था हमने। मैं बताया था आपको, हम कल नागौर का युद्ध देखेंगे। तो अगला है नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज वर्सेज जो होता है गुजरात का एक शासक है भीम सेकंड, उसके बीच होता है, जो परमार वंश का था। जहाँ एक रानी थी आबू की एक रानी थी, उसका नाम था इच्छिनी देवी। वह परमार वंश की थी और उससे दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज ने पहले शादी कर ली थी। और दोनों के बीच में आपस में युद्ध होते हैं। तो एक जगदेव नाम का एक प्रतिहार था, वो अलग था प्रतिहार था। उसने दोनों के बीच समझौता करवाया। लड़ाई किसकी? चालुक्य व चौहानों की। समझौता कौन कर रहा है? प्रतिहार। तो अब देखेंगे। और कल हमने परमादिदेव के दो सेनापति देखे थे।
पहले का नाम था आला व उदल। तो आज हम देखेंगे नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज भीम सेकंड। यह परमार वंश का था। परमार गुजरात का ना। देखो, ये पृथ्वीराज और जय खान का था। पृथ्वीराज तृतीय वर्ष भीम सेकंड। पृथ्वीराज जय चौहान था। युद्ध के कारण लिखी है। पहला कारण है दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और दूसरा, चौहान तथा चालुक्य अपने चौहान तथा चालुक्य, जो ये चालुक्य था। भीम सेकंड चालुक्य था। देखो, चौहान तथा चालुक्यों में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों में, चौहान तथा चालुक्य में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। तीसरा कारण आबू की परमार वंश की रानी। परमार वंश की रानी इच्छिनी देवी से दोनों विवाह करना चाहते थे। लेकिन पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया था। इच्छिनी देवी से विवाह कर लिया था। पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया था। विवाह कर लिया पृथ्वीराज ने। अब दोनों के बीच में आपस में युद्ध हुआ। युद्ध में अब जगदेव प्रतिहार ने जगदेव प्रतिहार ने दोनों के बीच समझौता करवाया था। दोनों के बीच समझौता करवाया। देखो, नागौर का युद्ध। जो नागौर का युद्ध है 1184 ईस्वी में। पृथ्वीराज तृतीय वसे भीम सेकंड। भीम द्वितीय तो चालुक्य वंश का था, गुजरात का शासक। ये चौहान का दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। चौहान तथा चालुक्य में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। आबू की आबू की परमार वंश की आबू की परमार वंश की राजकुमारी आज को इच्छिनी देवी
देख, आबू की परमार वंश की राजकुमारी इच्छिनी देवी से दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया था। जगदेव प्रतिहार ने दोनों के बीच समझौता करवाया था। मतलब भीम सेकंड दोनों विवाह करना चाहते, लेकिन पृथ्वीराज ने विवाह कर लिया था। दोनों में आपस में युद्ध हुआ, तो इस युद्ध को जगदेव प्रतिहार ने इस युद्ध को शांत करवाया था। तो इतना उतार लीजिए, फिर इससे आगे और बात कराएंगे और लिखवाएंगे। उतार लीजिए, आप उतार लीजिए। उतार लीजिए। अब आगे हुआ था, अब आगे होगा चौहान गैडवाल विवाद। चौहान वर्सेस चौहान गैडवाल। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस जयचंद। जयचंद नाम का एक गैडवाल वंश का शासक था। दोनों के बीच में वो होता है चौहान गैडवाल विवाद, आपस में विवाद हो जाता है। जयचंद है कन्नौज का है और पृथ्वीराज पृथ्वीराज अजमेर का। उसके बाद में जो ये विवाद हुआ था, यह एक तो दिल्ली के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर हुआ था, क्योंकि जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ जो परमादिदेव था ना, परमादिदेव चंदेल की सहायता कर रहा था। कौन? जयचंद। तो इस बात का गुस्सा आया पृथ्वीराज को। तो पृथ्वीराज ने इसकी राजकुमारी थी, जयचंद की राजकुमारी संयोगिता संयोगिता का अपहरण किया और उससे शादी कर ली थी। यह जानकर दशरथ शर्मा के अनुसार यह एक ऐतिहासिक तथ्य तथ्य के रूप में है यह कहानी, जिसको द ईयरली चौहान प्रिंसेस बोला जाता है। तो आपको समझ में तो आया ना, सब कुछ? कहीं समझ नहीं आ रहा? अब आपको लिखना है चौहान गढ़वाल विवाद। चौहान गढ़वाल विवाद। चौहान गढ़वाल विवाद। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस जयचंद। कन्नौज का है। का विवाद के कारण पहला है दिल्ली का उत्तराधिकार संघर्ष। उत्तराधिकार दिल्ली का उत्तराधिकार। उसके बाद में दूसरा जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ महोबा के साथ पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इसने परमादिदेव परमादिदेव चंदेल की सहायता की थी पृथ्वीराज चौहान ने इसकी राजकुमारी पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की राजकुमारी जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर
अपहरण कर इससे विवाह कर लिया था। इससे विवाह कर लिया था। देखो, चौहान गढ़वाल विवाद, पृथ्वीराज चौहान जयचंद के विवाद का दिल्ली का उत्तराधिकार जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इसने परमादिदेव चंदेल की सहायता की थी। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की राजकुमारी संयोगिता का अपहरण कर इससे विवाह कर लिया था। तो इतना लिख लीजिए, फिर से आगे वो लिखवाएंगे थे। लिखिए। अब एक इतिहासकार जो इतिहासकार दशरथ शर्मा, वो इस प्रेम कहानी को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकारा है उन्होंने। मैं आगे वो लिख दूंगा, चलो उतार लीजिए। आपने उतार लिया होगा। कब लिखना है? दशरथ शर्मा ने इस प्रेम कहानी को एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। स्वीकार किया है। स्वीकार किया था। अब इसकी जो बुक थी उसका नाम था, पुस्तक द ईयरली द ईयरली चौहान सी चौहान चौहान। तो इतना लिख लीजिए फिर। तो देखो, इसकी बुक थी द ईयरली चौहान प्रिंसेस। तो इसकी पुस्तक याद रखनी है। फिर इसके बाद में एक युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। ईस्वी में यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी। जो मोहम्मद गौरी है गजनी की थी। गजनी जो अफगानिस्तान में वहां की थी, ये कहा की थी गजनी की। इस युद्ध में इस युद्ध के कारण पहला है, दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। विस्तार करना चाहते थे। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। चौहान तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। चौहान तथा गजनी के राजाओं में लंबे समय
दुश्मनी चली आ रही थी, चली आ रही थी। लंबे समय से दोनों राजाओं में क्या आ रही थी, दुश्मनी चली आ रही थी। महमूद मोहम्मद गोरी ने तबल हिंद तबल हिंद तबल हिंद ये पंजाब में है, पंजाब में एक जगह बोलती है, पंजाब, पंजाब की तबल हिंद में एक जगह है बठिंडा, पर कब्जा कर रखा था। मोहम्मद गोरी ने तबल हिंद जो एक जगह है पंजाब में बठिंडा पर कब्जा कर रखा था, है ना। और जो इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, चौहान की जीत हुई, जीत हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की देखो, तान का युद्ध होता है, प्रथम युद्ध 1151 में, इसमें 1151 में पृथ्वीराज चौहान वैसे मोहम्मद गोरी बीच दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहे। चौहान तथा गजनी के राजाओं में आपस में दुश्मनी चली आ रही थी। गजनी ने तबर हिंद जो बठिंडा पंजाब में अधिकार का कब्जा कर रखा था। इस युद्ध में पृथ्वीराज की जीत होती है और पृथ्वीराज का साथ देने के लिए दिल्ली का राजा था, दिल्ली का राजा का नाम है गोविंद राज। गोविंद राज आया और उसने मोहम्मद गोरी को मतलब घायल कर दिया था। तो गोविंद राज ने मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया। फिर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज के पास ले गए। पृथ्वीराज के सामने मोहम्मद गोरी ने मतलब मुंह में घास घास खा ली थी, मतलब क्षमा मांगी, तो पृथ्वीराज चौहान ने इसे क्षमा कर दिया। फिर मोहम्मद गोरी भाग के कहीं पर छुप गई थी, सिरसा नामक गांव पे। नहीं, ये आ जाती है मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी एक साल तक मतलब रुकी थी। इसने बोला कि मैं मतलब इसने पृथ्वीराज को धोखा दे दिया ट्रायन के दूसरे युद्ध में। अब पृथ्वीराज ने सोचा कि ये नहीं रुक रही है, ये युद्ध नहीं कर रही, तो ऐसे पृथ्वीराज चौहान ने अलग अपनी जो सेना थी उसको अलग अलग जगह पर बांट दिया था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान को सिरसा नामक स्थान पर सिरसा के सरस्वती नामक स्थान से पृथ्वीराज को गिरफ्तार किया था गोली ने, और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। कुछ इतिहास क्या बताया कि हसन निजामी के अनुसार जो पृथ्वीराज चौहान है इसको पहले मोहम्मद गोरी के मतलब शासन के अधीन शासन किया था। तो इतना लिख जाए, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और आ जाएगा। कितना उतारे फिर वो लिखवाएंगे आगे। चलो मैं लिख देता हूँ। दिल्ली के गोविंद राज तोमर ने मोहम्मद गोरी को घायल किया। मोहम्मद गोरी को घायल किया था। मोहम्मद गोरी को क्या किया था, घायल किया था। किसने? दिल्ली के गोविंद राज तोमर ने। यह पृथ्वीराज की तरफ से आया था। तो इतना उतारे फिर से आगे लिखाएंगे। अब युद्ध होता है ट्रायन का द्वितीय युद्ध। उतार लिया होगा आप सभी ने। दूसरा लेना
ट्राई करिए 11 से बाद में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। इस इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को जीत हुई थी। दूसरा है सिरसा के सरस्वती नामक स्थान से पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। और पृथ्वीराज को मार दिया गया। क्या सिरसा के सरस्वती नामक स्थान से पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया गया और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। और इसने मतलब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। असर निजामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने कुछ समय तक गोरी के अधीन कार्य किया था। असल निजामी पुस्तक बागताजुल्मा से देखो टाइम के दुखे 1192 में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। और पहली बात तो यह है कि इस युद्ध में गोरी की जीत होती है। क्योंकि देखो गोरी की जीत कैसे हुई, जब प्रथम युद्ध हुआ था तब गोरी को पृथ्वीराज के खिलाफ लाया गया था। तो गोरी ने क्षमा मांगी थी पृथ्वीराज से कि आज के बाद में मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने क्षमा कर दिया था, क्योंकि गोरी ने जो गाय की जो घास होती है उसको मुंह में बन लिया था। हमारे जो इंडिया भारत में यदि जो हमारी जो गौ माता है उसको पवित्र माना जाता है, इसलिए पृथ्वीराज ने गोरी को माफ कर दिया था। तब गोरी ने प्लान बनाया कि मैं इस पृथ्वीराज से बदला जरूर लेंगे। तब गोरी ने फिर जो थोड़ी दूर जाकर वहां अपनी सेना इकट्ठी करने लगी। गोरी सेना को इकट्ठी करने लगी। तब पृथ्वीराज सोचता है कि गोरी ने चालाकी की, क्योंकि गोरी ने 1 साल तक युद्ध नहीं की, मतलब कुछ भी नहीं की लड़ाई, और धीरे धीरे मतलब सेना बेड़ी करती रही। तो जैसे पता लगा कि पृथ्वीराज को कि ये तो गोरी आपके खिलाफ युद्ध करेगी, तो जब पृथ्वीराज के सेनापति जब जाते गोरी की सेना के वहां, तो गोरी कुछ भी नहीं करती, युद्ध बुद्ध, और पृथ्वीराज से खूब बातचीत करते, हाय हेलो करते, कोई दिक्कत नहीं। फिर पृथ्वीराज ने सोचा कि अब अपनी जो सेना है इसको हटाना चाहिए, तो गोरी युद्ध नहीं कर रही। तो जो हमारी जो सेना है गोरी के खिलाफ लगी है, मतलब गोरी सामने है और पृथ्वीराज की सेना इधर है। तो उसकी जो पृथ्वीराज की सेना
थी ना, तो पृथ्वीराज ने सोचा कि गौरी युद्ध नहीं करेगी, युद्ध के मन से नहीं है। गौरी ने ऐसे कह दिया था कि यदि मैं युद्ध हार के गई तो मेरा भाई मुझे मार देगा। तो गौरी ने वहां रुक ली थी। तो फिर पृथ्वीराज ने अपनी जो सेना है उसको अलग अलग जगहों पर मतलब स्थापित कर दिया कि इधर से कोई बीकानेर से अधिकार नहीं कर ले, मतलब 4-5 जगह अपनी सेना को बांट दिया। तो उसके बाद में क्या होता है, गोई में फायदा होता है। गोई को पता था कि रात को शाम के 5 राजा महाराजा की, तो रात को दिन फिल्म चलेगी, तो नशे में थे पृथ्वीराज चौहान। तो इसको पता था, इसने जासूसी कर रखी थी गोरी ने। तो सिरसा नामक सिरसा के सरस्वती नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान को वहां से गिरफ्तार किया गोरी ने, और वहां के जो पृथ्वीराज चौहान की सेना को मार दिया था। ये कम कम सेना थी। तो पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने गिरफ्तार किया और उसे फिर मार दिया। मारा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान के पहले तो कुछ तो कहते आंख फोड़ दी थी, ले जाके को ले जाके गजनी ले जाके आंख फोड़ दी थी। लेकिन असल निजामी कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी ने इसे मतलब पृथ्वीराज चौहान को वो दिया था, मौका दिया, इसको दोबारा अजमेर का राजा बनाया। तो उसके बाद में अजमेर का राजा 2-3 साल तो 1-2 महीने बना। फिर इससे गोरी ने कहा कि तू हमें टैक्स देगा। फिर इससे पृथ्वीराज चौहान ने टैक्स देने से मना कर दिया। फिर इसको गोरी ने मरवा दिया। तो इस समय गोरी की मतलब जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। असल निजामी पुस्तक ताजुल मासिर के हिसाब से बताया गया है। तो इतना लिख लीजिए, फिर से आगे हम कल बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।